नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, इस शॉर्ट वीडियो में हम समझेंगे पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में। पॉजिटिव पे सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है। देखिए, पॉजिटिव पे सिस्टम क्यों लाया गया है। ये एक्चुअली एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म है जो हाई वैल्यू चेक्स को इंश्योर करता है कि वो चेक करेक्ट हैं और कोई फोर्जरी उस चेक में नहीं हुई है। कैसे, देखिए, ये आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था। क्यों इंट्रोड्यूस किया था? प्रिवेंट चेक फ्रॉड। चेक्स में जो फ्रॉड होते हैं, कई बार ऐसा होता है ना, 5 लाख का चेक आपने इशू किया और उसको किसी फ्रॉडुलेंट के हाथ लग गया, उसने 50 लाख बना दिया उसको। तो इस तरह के फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू किया। पॉजिटिव पे सिस्टम में क्या होता है, जब भी कस्टमर कोई चेक इशू करता है, समझिए मैंने किसी को 10 लाख रुपए का चेक इशू किया, तो मुझे कुछ डिटेल्स हैं जो बैंक को उनके ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू या फिजिकल बैंक में जाके उनको डिटेल देनी पड़ेंगी। जैसे ऐप, बैंकों ने अपने ऐप में क्या सिस्टम कर रखा है कि आपको चेक नंबर, आपको डेट, चेक की डेट, जो जो डाटा हम फिल करते हैं, जैसे डेट हम डालते हैं चेक पे, ठीक है, उसका अमाउंट हम डालते हैं और पेई का नेम, ये 3 नेसेसरी फिगर हैं। चेक का डेट, चेक का अमाउंट और पेई का नाम। इसके अलावा चेक नंबर, अकाउंट नंबर और माइकर कोड, ये तीनों ऑलरेडी चेक पे होते हैं। ये 6 डिटेल्स हैं जो बैंक को सबमिट करनी होती है। बैंकों ने अपने ऐप में प्रोविजन कर रखा है पॉजिटिव पे सिस्टम का, उसके थ्रू बैंक को सबमिट करनी होती है। जैसे ही आपने चेक इशू किया, आपने पीपीएस में आपने पीपीएस की डिटेल डाल दी उसमें। अब जब बैंक क्लियरिंग के लिए इस चेक को डालेगा तो इसको क्रॉस वेरीफाई करेगा कि जो डिटेल आपने दी है, समझो आपने लिखा 5 लाख का चेक है और फिजिकली जब उनके पास चेक आया सीटीएस के लिए तो वो 50 लाख का दिख रहा है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, तो उस चेक को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो फ्रॉड जो होने वाला है, फ्रॉड एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म बना दिया, ऐसे फ्रॉड को यहाँ पे रोक दिया जाता है। तो पॉजिटिव पे सिस्टम लाया गया है। 5 लाख एंड अबव का कोई भी चेक है उस पर मैंडेटरी है, अगर आपने बैंक को पीपीएस में डिटेल सबमिट नहीं की तो बैंक उस चेक को क्लियरिंग में प्रेजेंट ही नहीं करेगा। छोटे चेक पे भी 50,000 से ऊपर का जो चेक है उसका भी पीपीएस आप करा सकते हैं, परंतु 5 लाख से ऊपर का अगर कोई चेक है, 5 लाख या उससे ऊपर का, उसके लिए मैंडेटरी है। अगर आपने पीपीएस सिस्टम में डिटेल नहीं डाली है, कौन सी डिटेल, चेक कितने अमाउंट का इशू किया है, चेक का डेट क्या और पेई का नाम क्या है, चेक नंबर, अकाउंट नंबर और माइकर कोड, ये 6 डिटेल डालनी होती है। वो अगर डिटेल 5 लाख या नेबब का आपने कोई चेक इशू किया और नहीं डाली है तो चेक क्लियरिंग में प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, या ये डिटेल आपने डाल दी और वो मिसमैच हो रही है तो भी चेक रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव पे सिस्टम आरबीआई द्वारा लाया गया है। ये एंटी फ्रॉड मैकेनिज्म है जो हाई वैल्यू चेक्स के लिए काम करता है। हाई वैल्यू चेक यानी 5 लाख एंड एबव का कोई भी चेक अगर आपने बैंक में प्रेजेंट किया है तो बीइंग ए बैंकर हमारी जिम्मेदारी है, जब हम सीटीएस में जाते हैं और उसकी क्लियरिंग करते हैं चेक की, तो उससे पहले ये डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। जो जो कस्टमर ने पीपीएस में चेक डिटेल डाली है और जो एक्चुअल चेक आपके पास में, दोनों को क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। अगर मैच होते हैं तो उसको स्कैन कर दिया जाता है, आगे बढ़ा दिया जाता है, और अगर मिसमैच होता है तो उसको वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं समझता हूं पीपीएस के बारे में आपको शॉर्ट में ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन के लिए मोटिवेशनल बैंकर के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।